Listen to me carefully, ma'am. This is Agent John from the IRS. There is a warrant out for your arrest right now. एक आम कॉल सेंटर जहां रोज सुबह हजारों नौजवान तैयार होकर जाते हैं, लेकिन उनका काम कुछ बेचना नहीं, लूटना है। कैसे अनपढ़ और कम पढ़े लिखे बच्चे रोज अमेरिका के आम लोगों से लाखों डॉलर्स उड़ा रहे हैं। ये कहानी किसी आम चोरी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी की जिसने इंडिया के बच्चों को इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल्स बना दिया। एक ऐसा नेटवर्क जिसने बैठे बैठे अमेरिका की पूरी गवर्नमेंट को परेशान करके रख दिया था। आखिर कैसे शुरू हुआ ये धंधा और कैसे एक 23 साल के लड़के ने इससे 2000 करोड़ रुपए का एम्पायर बना दिया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। इस पूरे स्कैम की शुरुआत होती है डेटा लीड से। डार्क वेब पर कुछ डॉलर के बदले अमेरिका के लाखों सीनियर सिटीजन्स का डेटा, उनका नाम, फोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर बड़ी आसानी से खरीदा जाता है। इसके बाद ये लोग दो सबसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है टेक सपोर्ट स्कैम। इसमें विक्टिम के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फर्जी पॉपअप भेज दिया जाता जिसमें लिखा होता है कि आपका पीसी अनसेफ है और आपका सारा बैंक डेटा हैक होने वाला है। डर के मारे विक्टिम वहां दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करता है। कॉल सीधे इंडिया के सेंटर पर लैंड होती है। यहां बैठा स्कैमर बहुत ही पोलाइट आवाज में बोलता है, सर डोंट वरी, हम माइक्रोसॉफ्ट से हैं। आप बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए ताकि हम आपका पीसी साफ कर सकें। ये सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं बल्कि एनीडेस्क या टीम व्यूअर होते हैं। जैसे ही विक्टिम कोड बताता है, स्कैमर को उनके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। अब पूरा कंट्रोल स्कैमर के हाथ में है। वो स्क्रीन पर कुछ फेक ब्लैक विंडोज खोलकर कमांड प्रॉम्प्ट्स चलाता है और बोलता है, Sir, do not close this window. Your account is being suspended. I am the only one who can stop this. इस घबराहट का फायदा उठाकर वो विक्टिम को उनका ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन करने को बोलते हैं। जैसे ही विक्टिम लॉगिन करता है, ये लोग स्क्रीन को ब्लॉक कर देते हैं या ब्लैंक कर देते हैं और पीछे से उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली करके किसी सेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और दूसरा तरीका है द IRS टैक्स ट्रैप, जहां वो खुद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताकर कॉल करते हैं और बोलते हैं, आपने टैक्स चोरी किया है, अगले 30 मिनट में पुलिस आपके घर आकर आपको अरेस्ट कर लेगी। इमेजिन कीजिए एक 75 साल की अकेली रहने वाली दादी को, जिसे अचानक कोई कहे कि उसे जेल भेज दिया जाएगा। जब डर दिमाग पर हावी होता है तो लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अमेरिका से पैसा इंडिया कैसे आता है? इसका तरीका वक्त के साथ बहुत बदला है। शुरुआत में ये स्कैमर्स अपने विक्टिम्स को मजबूर करते थे कि वो वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के जरिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें। उन दिनों रोज हजारों डॉलर्स कैश के रूप में इन्हीं मनी ट्रांसफर सर्विसेज से इंडिया भेजे जाते थे। लेकिन यूएस अथॉरिटीज और इन कंपनियों ने एबनॉर्मल कैश फ्लोज देखे तो उन्होंने इन रूट्स को पूरी तरह ब्लॉक और ट्रेस करना शुरू कर दिया। जब कैश ट्रांसफर बंद हुआ तो स्कैमर्स ने एक नया अनट्रेसेबल रास्ता ढूंढा, गिफ्ट कार्ड्स। अब विक्टिम से कहा जाता है कि वो पास के वॉलमार्ट जाएं और टारगेट या एप्पल के $5000 के गिफ्ट कार्ड्स खरीदें और उनका 16 डिजिट पिन फोन पर बता दें। अगली ही सेकंड वो पिन इंडिया में बैठा मैनेजर चीन या यूएस में बैठे अपने म्यूल्स, मनी लॉन्ड्रर्स को भेज देता है। वो लोग उन कार्ड्स को डिस्काउंटेड रेट पर बेचकर पैसा बिटकॉइन में बदल देते हैं और हवाला के जरिए ये पैसा कैश बनकर मुंबई, दिल्ली और नोएडा के कॉल सेंटर्स में पहुंच जाता है। इस धंधे ने कई आम लड़कों को रातों रात करोड़पति बना दिया। और इस पूरे खेल का एक बड़ा चेहरा था सागर ठक्कर उर्फ शैगी। 2016 में जब शैगी सिर्फ 23 साल का था, वो मुंबई के मीरा रोड पर एक पूरा एम्पायर चला रहा था। वो महीने के करोड़ रुपए कमा रहा था, लग्जरी विला में रहता था और उसने इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा महंगी गाड़ियां खरीद रखी थी। कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से लेकर मुंबई के मीरा रोड तक फैले इन कॉल सेंटर्स के बच्चे रोज लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में रत्ती भर भी अफसोस या रिमोर्स नहीं था। उन्हें बस एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए थी।
महंगे क्लब्स में पार्टी करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और सोशल मीडिया पर लाखों का शो ऑफ करना उनका रोज का काम बन चुका था। साइकोलॉजी में इस मेंटल स्टेट को कहते हैं मॉरल डिसएंगेजमेंट थ्योरी। ये थ्योरी समझाती है कि कैसे आम इंसान अपने गलत और अनएथिकल बिहेवियर को अपने दिमाग में सही ठहराने लगते हैं। वो अपने काम को अपने मॉरल स्टैंडर्ड से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से ये यंग कॉलर्स एक मासूम की पूरी जिंदगी की कमाई लूटने के बाद भी बिना किसी गिल्ट या पछतावे के आराम से सो पाते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी इस इंडस्ट्री की कल्चर। ये कोई छुपी हुई अंडरवर्ल्ड की जगह नहीं थी। मीरा रोड के इन कॉल सेंटर्स में बाकायदा इंटरव्यूज होते थे, रेगुलर शिफ्ट्स होती थीं और प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट्स होते थे। यहाँ काम करने वाले लोगों को लगता था कि ये एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब है। उन्हें सिखाया जाता था कि स्कैम कैसे करना है। हर बड़े स्कैम पर उन्हें मोटा बोनस मिलता था और जो लड़का सबसे ज्यादा लूटता उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर क्रिमिनल का एक एक्सपायरी डेट होता है। जब अमेरिका के हजारों लोग बर्बाद होने लगे तो एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्हें पता चला कि इन सारे कॉल्स का सोर्स इंडिया में है। 4 अक्टूबर 2016 रात के ठीक 11 बजे ठाणे पुलिस के लगभग 200 ऑफिसर्स ने मीरा रोड के कई कॉल सेंटर्स पर एक साथ रेड मारी। नजारा शॉकिंग था। लगभग 700 लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर लाइव कॉल्स पर थे और उनकी टेबल्स पर अमेरिकन एक्सेंट्स के स्क्रिप्ट्स और रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर खुले हुए थे। शैगी ठक्कर देश छोड़कर भाग गया, जिसे बाद में दुबई से अरेस्ट किया गया। लेकिन सच तो ये है कि ये धंधा कभी बंद नहीं हुआ। जब बड़े शहरों में पुलिस ने सख्ती बढ़ाई तो ये स्कैमर्स जामताड़ा, नोएडा और छोटे शहरों के बेसमेंट्स में शिफ्ट हो गए और आज ये खतरा पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और अब ये स्कैमर्स सिर्फ अमेरिकन्स को ही नहीं बल्कि भारत के लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं। हाल ही में आपने देश में चल रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको और कमेंट में बताओ अगर तुम डिजिटल अरेस्ट स्कैम के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो।